हेलो फ्रेंड्स, दिस इज HR विश्वकर्मा और आज बने हैं हम लोग पंचायत समिति से संबंधित अशोक मेहता समिति के बारे में। आप देखोगे लास्ट वीडियो में बलवंत मेहता समिति, अध्ययन दल समितियों पर फोकस किया था और अशोक मेहता समिति पर आज पर फोकस करें। जैसे आप देखोगे यह दिसंबर 1977 की बात है। मई 1977 याद होगा, 1975-77 कुछ याद होगा, आपातकाल, 1976 42वां संशोधन, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो मैं रिमाइंडिंग कर रहा हूँ, तो वो याद करना आपका काम। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया, नाम रख दिया अशोक मेहता समिति। लेकिन मुद्दा तो ये उठता है कि आखिर समिति में बातें क्या रखी गई, मेन तो ये मुद्दा है। तो पहला तो डेट पर तो आपने फोकस कर लिया कि अशोक मेहता समिति का गठन कब, 77 में, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब, 1957 में। इसका मतलब ठीक बलवंत राय मेहता समिति के 20 साल बाद आप देखोगे क्या है, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। और इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित, पतोन्मुख बोले तो मतलब पंचायती राज की व्यवस्था सही दिख नहीं रही थी, पतन की ओर जा रही थी। तो कहा जा रहा देश में पतोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। आर्य समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? तो अशोक मेहता समिति के बारे में क्या कहा गया, 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में अशोक मेहता समिति नाम का संस्था गठन किया गया, समिति का गठन किया गया, जिसका रिपोर्ट 1978 में सौंपी गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? इसका मुख्य उद्देश्य जो पंचायती राज पद्धति जो पतोन्मुख होते जा रही है, गिरते जा रही है, उसको पुनर्जीवित करवाना, उसको मजबूत करना। और इसके लिए उसने 132 सिफारिशें क्या की, दी गई। ठीक है, और वो कौन कौन सी मुख्य सिफारिशें है भैया, उस पर फोकस करने का काम करेंगे। 132 में जो मेन है उस पर फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आप देखोगे, आपने देखा था त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, चतुस्तरीय, आपने देखा था, कहाँ ये भी देखा था, याद भी होगा, है कि नहीं? तो इसलिए हाँ, तो जवाब देने का काम कर सकते हैं। तो जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। बात समझिए, त्रिस्तरीय पर फोकस किसने किया, बल किसने दिया, बलवंत राय मेहता। लेकिन त्रिस्तरीय पद्धति को द्विस्तरीय में बदलने के लिए कौन फोकस किया, अशोक मेहता। ये बात पे फोकस कीजिए। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि द्विस्तरीय समिति या त्रिस्तरीय समिति वो किस समिति से रिलेटेड है, किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब क्या है कि जिला परिषद स्तर पर और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। मतलब क्या फोकस किया गया, जिला परिषद पे फोकस किया गया और उसके नीचे रहने वाले बोले तो नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। मतलब 2 लेवल पर फोकस किया, पंचायत और पंचायत समिति को मर्ज कर दिया। हाँ, इसलिए अभी तक कोई ऐसा कुछ नाम नहीं दिख रहा, आगे बने रहेंगे। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। मतलब राज्य स्तर से नीचे कौन होगा, तो आपको लास्ट क्लास हमने बताया था राज्य जिलों से बना है, तो राज्य का निचला स्तर कौन होगा, जिला। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। तो जिला परिषद कैसा होगा, कार्यकारी निकाय होनी चाहिए, जो कि बलवंत राय मेहता समिति पर आपने देखा था। कार्यकारी निकाय कौन थे, पंचायत समिति। और जिला परिषद सलाहकारी, समन्वयकारी और प्रेक्षण निकाय थे। किसके आधार पर, बलवंत राय मेहता। बात देखिए, मैं रिवीजन करवाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए इस बात पर फोकस कीजिए। अशोक मेहता समिति में कार्यकारी निकाय कौन, जिला परिषद, क्योंकि मुख्य बिंदु है। लेकिन बलवंत राय मेहता के अनुसार कार्यकारी निकाय पंचायत समिति। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग बसते हैं, गाँव और जनसंख्या देखने को मिलती है। तो वो बोले तो निम्न स्तर पर फोकस करने का काम किया। तो बलवंत राय मेहता ने निम्न स्तर को ही कार्यकारी निकाय कहा।
वह राज्य अशोक मेहता समिति ने क्या कहा, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। राज्य स्तर पर पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। फिर से सुनिए, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए हो। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। हाँ, अगर किसी प्रकार से पैसे से संबंधित बातें होंगी तो वो आएंगे कहाँ से, तो वो कराधान बोले तो टैक्स से रिलेटेड अनिवार्य शक्ति उनके पास, पंचायती राज संस्थाओं के पास होनी चाहिए। जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह, अब क्यों होना चाहिए भैया परीक्षण, क्यों, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुभेद समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अधिक्रमण करने की दशा में अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको हमने हमेशा फोकस किया कि आपके प्री लेवल के एग्ज़ाम में क्या होते हैं, कुछ चीज़ बातों को चेंज करता है। जैसे इनमें से कौन कथन सही है, तो अशोक मेहता समिति के आधार पर पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होनी चाहिए, सही है या नहीं, तो नहीं है, गलत है, बलवंत। तो इस तरह से आगे और देखेंगे। जैसे अभी देखोगे क्या बोला जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, सही है स्टेटमेंट है या नहीं, तो गलत है। अभी मैंने कहा राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार से मतलब नहीं है, राज्य सरकार। या आपको इस तरह से दे दे कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण किया जाना चाहिए अशोक मेहता समिति के आधार पर। तो अशोक मेहता समिति के आधार पर क्या हो रहा है, अतिक्रमण किया जाना चाहिए, ये नहीं बोला है, अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मेरी बातों पर फोकस करें, क्योंकि आगे चल के जो प्रैक्टिस सेट होंगे तो उस समय आप बार बार रिवीजन करेंगे, तो जब प्रैक्टिस सेट या एमसीक्यू अगर बनाएंगे तो उस समय और मज़ा आएगा देखने में। तो वो बार बार रिवीजन करेंगे तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। मतलब न्याय पंचायत को अलग रखिए, जो विकास पंचायत उसको अलग रखिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। तो जो न्याय पंचायत होगा तो न्याय की बातें कौन करे, न्यायाधीश करे, तो इसके लिए एक योग्य न्यायाधीश होनी चाहिए। नेक्स्ट, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए। विकास के कार्य किसको स्थानांतरित होने चाहिए, जिला परिषद को। और इस पे तो शुरू से फोकस किया जा रहा है अशोक मेहता, जिला परिषद कोई कार्यकार जी। और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देख रेख में होने चाहिए। पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में ध्यान देंगे। पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। जाहिर सी बात है, उसको सबकी समूह की भूमिका अनिवार्य होती है। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देख रेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोकस क्या, ठीक है, कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे इन्हें उपयुक्त हैसियत के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। मतलब एक्टिव रहेगा, सतत सक्रियता मतलब वो फ्यूचर में तो एक्टिव रहेगा, नहीं वैल्यू देंगे तो एक्टिव नहीं रहेगा। मतलब फ्यूचर बोले तो भविष्य में भी वो क्या है, वो बने रहेंगे।
तो अब क्या अशोक से मेहता जो समिति है, इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। ध्यान दीजिए, 132 सिफारिशें तो आई थी, लेकिन समिति का कार्यकाल पूरे होने से पहले जनता पार्टी क्या हो गई, भंग हो गई। और जनता पार्टी भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें पर कोई कार्रवाई की गई नहीं की गई। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे कर्नाटक आंध्र प्रदेश तो पास में है, और पश्चिम बंगाल ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए। तो ध्यान दीजिए, अशोक मेहता समिति को क्या केंद्र स्तर पर कार्यवाही की गई? क्या इस पर कोई ध्यान दिया गया? नहीं। इसका मेन रीज़न क्या था? जनता का भंग, तो जनता पार्टी का तो समिति का कार्यकाल पूरा होने से पहले जनता पार्टी भंग हो गई और इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर ध्यान देने का काम किया? तो 3 राज्य याद रखेंगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना ज़्यादा मैं स्लो हूँ ना ज़्यादा मैं स्पीड हूँ। तो कौन कौन है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, याद रखने का काम कर सकते हैं। तो ये बातें जो थी अशोक मेहता समिति से रिलेटेड थी। नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे शेयर सब्सक्राइब के साथ। धन्यवाद।